ये आपके बड़े काम आएंगे। ध्यान देना बच्चों, भले ही रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। सुनिए बच्चों, सबसे पहला टर्म है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों, एक प्लेन मिरर जो है वो जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, है ना, ये कितना होता है। देखिए, मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा, तो बच्चों इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल हो गया। अच्छा बच्चों, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। बच्चों अगर ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता, मिरर को एम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये लाइट रे किधर जाती, मैं उसका डॉटेड लाइन बना देता हूं। अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जाती बच्चों। तो जिधर इसको जाना था, जिधर उसको जाना था, उस पाथ से जितने एंगल से मुड़ गई वही डेविएशन कहलाएगा। तो बच्चों कितने एंगल से मुड़ गई देखिएगा जरा, ध्यान देना बेटा, ये इतने एंगल से मुड़ गई, ये इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये इतने एंगल से घूम गई, करेक्ट। तो दैट एंगल थ्रू विच ए लाइट रे इज टर्न्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, एक लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि I प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस I प्लस आर। लेकिन बच्चों I और R तो बराबर होते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I। तो बच्चों ये फॉर्मूला मिल गया हमें किसका, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर का। अब आप आंसर कर सकते हो। बताओ बच्चों, अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो तो डेविएशन कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 120। आंसर समझ में आया बेटा। अच्छा बच्चों बताओ, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। उस्मा आंसर करो। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो डेविएशन कितना होगा। अरुण को छोड़ के बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। बेटा नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, ये बात याद रखना बच्चों, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। आई की वैल्यू 0 होती है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर भी क्या होगा, 0। तो बच्चों डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 इंटू 0 यानी 180। और 180 डिग्री पर डेविएट होने का मतलब उल्टे पांव वापस लौट जाना। इसका मतलब क्या होता है, उल्टे पांव वापस लौट जाना, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करना।